जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ठंड के दिनों में एक अपना ही अलग मज़ा होता है संडे को उठने का। पुष्पा का भी आज संडे है, लेकिन मज़े की बात ये है कि इस मूवी का जो कलेक्शन है ना, अब एक तरीके से ऐसा हो चुका है, जिसको कि सुनकर ऐसा लगता है कि यार क्या वाक़ई में कोई इंडियन मूवी ऐसा कलेक्शन करके निकाल सकती है? और वो भी तब, जबकि बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगातार मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं और ऐसी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, जिनमें कि पोटेंशियल हम मान सकते हैं कि यार नहीं चलो ये मूवीज़ भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन करके निकाल सकती हैं। और इन सब चीज़ों के बीच में अगर पुष्पा एक बेहतरीन कलेक्शन करके निकाल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो एलिमेंट होगा, कुछ तो बात होगी जिस कारण से ये मूवी ऐसा कलेक्शन करके निकाल रही है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए इसमें काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं, काफ़ी सारे। रिकॉर्ड्स जो बन रहे हैं वो भी इसकी मानगी दे रहे हैं कि नहीं, इस मूवी में वाक़ई में कुछ हटके है। चाहे आप फुटफॉल्स की बात कर लीजिए, चाहे आप टिकट सोल्ड की बात कर लीजिए, चाहे आप भारत की सबसे बड़ी मोशन सिनेमा बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ने की बात कर लीजिए। ये मूवी हर रिकॉर्ड को जिस तरीके से इस समय पीछे छोड़ रही है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले समय में भी पुष्पा 2 से आप काफ़ी हद तक एक ओके कलेक्शन की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। जबकि इस मूवी को रिलीज़ हुए जी हाँ, आज 32nd डे है। अमूमन इतने दिनों में या तो मूवी ओटीटी पर आ चुकी रहती है या फिर मूवी का नामो-निशान जो है वो गायब हो चुका रहता है। लेकिन पुष्पा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। पुष्पा लगातार थिएटर्स में ना सिर्फ बनी हुई है, बल्कि पब्लिक इसको देखने के लिए भी जा रही है। दरअसल जो रिपोर्ट्स कलेक्शन की निकल कर सामने आ रही हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से इस मूवी का कलेक्शन अभी भी रुकने नहीं वाला है। वैसे तो 2500 करोड़ का जो ये आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ये मूवी ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। मतलब मान के चलें आप, ये मूवी ने कभी यहाँ पर इस पॉइंट पर करीब-करीब प्री सेल्स को मिलाकर 2700 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। 1000 करोड़ का कलेक्शन तो मूवी ने रिलीज़ होने के पहले ही कर लिया था। इसका बाइफिकेशन भी मैंने आपको कल अपने वीडियो में बताया था कि ऐसे 600 करोड़ रुपए मूवी ने अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन से कमा लिए और बाकी के जो 400 करोड़ रुपए थे वो इस मूवी के जो राइट्स हैं, चाहे आप डिजिटल राइट्स की बात कर लें, या म्यूज़िक राइट्स की बात कर लें, सैटेलाइट राइट्स की बात कर लें, इन सबको बेचकर इन लोगों ने करीब 400 साढ़े 400 करोड़ रुपए अंदर किए थे। तो ऐसे करके 1000 करोड़ का इन्होंने प्री रिलीज़ बिज़नेस पहले ही कर लिया था। और उसमें अभी जो 1700-1800 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है, आप उसको जोड़ देते हैं, तो मूवी का कलेक्शन ऑलरेडी 2700-2800 करोड़ के आसपास पहुँच रहा है। जिस तरीके का कलेक्शन इस मूवी ने सीरियसली इस इन दोनों एस्पेक्ट को मिलाकर करके निकाला है, उसके बाद में आने वाले समय के लिए ना काफ़ी सारे मूवीज़ के लिए जो कि आने वाली हैं आने वाले समय में, उनके लिए ना एक बहुत बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म सेट हो रहा है कि अगर आप मूवी को दर्शकों के लिहाज से, दर्शकों के लिए बना रहे हो, तो आप काफ़ी हद तक बहुत बड़ा कलेक्शन भी अचीव कर सकते हो। और देखिए, यहाँ पर मैं कलेक्शन को लेकर इतना एम्फेसिस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कोई मूवी बनाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उससे पैसे कमाना चाहता है, और अगर आप इतनी मेहनत करके पैसे नहीं कमा पा रहे हो तो फिर क्या ही सेंस है। ऐसा नहीं है कि भई पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अगर आपको रोना ही है, तो आप फुटपाथ पे बैठ के रोएँ, उससे बेहतर होगा कि आप अपनी बीएमडब्ल्यू या फिर मर्सिडीज़ में बैठकर रोएँ। मेरा सिंपल सा लॉजिक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक कमर्शियल सिनेमा बना रहे हो तो आप चाहोगे कि आप उससे थोड़ा बहुत पैसा भी पीट लो। तो यहाँ पर पुष्पा के मेकर्स ने तो भैया लपक के पैसा पीटा है। थोड़ी-सी कलेक्शन की बात कर लेते हैं कि भई कलेक्शन कैसा क्या चल रहा है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो अगर मैं आपको सबसे पहले 38 डे का कलेक्शन बताऊँ, सैटरडे का कलेक्शन था, फ्राइडे का कलेक्शन था, ऑब्वियस सी बात है थोड़ा डाउन गया था। लेकिन उसके बावजूद भी मूवी ने काफ़ी बेहतर कलेक्शन करके निकाला है, एंड सबसे बड़ी बात ये रही कि मूवी का हिंदी में अभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ है। फ्राइडे को इसने हिंदी में कलेक्शन किया था 2.9 करोड़ का, और इसी के साथ ही मूवी का कलेक्शन ऑलमोस्ट 1120 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। इसके बाद हम आते हैं कल के कलेक्शन पे, मतलब सैटरडे के कलेक्शन पे। तो सैटरडे का कलेक्शन और भी बेहतर ही निकल कर आया। सैटरडे को मूवी ने जो कलेक्शन किया था वो फ्राइडे से बेटर हो गया, एंड 3.75 करोड़ के मुकाबले में 5.5 करोड़ का कलेक्शन मूवी ने कल करके निकाला है। एंड इसी के बेसिस पे मूवी का कलेक्शन ऑलमोस्ट पैन इंडिया लेवल पर 1200 करोड़ रुपए पहुंच गया। एंड यहाँ पर फिर से एक एस्टॉनिशिंग बात ये रही कि हिंदी में पुष्पा ने कलेक्शन 4.35 करोड़ का कल किया है। अब देखिए, यहां पर आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस मूवी ने 2 दिनों में 8 से 9 करोड़ की कमाई तो कर ली है। आज की अगर मैं बात करूं तो आज माना जा रहा है कि 7 करोड़ के आसपास का बिज़नेस ये आज भी पैन इंडिया लेवल पर नेट कलेक्शन में निकालेगी। तो हिंदी का कंट्रीब्यूशन जो है आज भी 5 करोड़ का माना जा रहा है। तो ऐसे में आप देखिए कि हिंदी ने इस मूवी के 5वें वीकेंड पर जाकर भी ऑलमोस्ट नहीं तो 8 से 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके निकालना है। देखिए, हिंदी में अगर मूवी इतना स्ट्रॉन्ग कलेक्शन कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अभी ये थोड़ा बहुत और चल सकती है। हालाँकि आने वाले हफ्ते में हाँ, छुट्टियाँ तो इतनी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कलेक्शन ड्रॉप होगा ही होगा। बट स्टिल काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स मूवी ऑलरेडी अपने नाम कर चुकी है, एंड ओवरसीज़ मार्केट में भी इसको लेकर काफ़ी अच्छी बात अभी भी बनी हुई है।
कई जगहों से इसको लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें सिंपल सी बात यही बताई जा रही है कि भाई मूवी हर जगह पर अच्छा ही कलेक्शन कर रही है। कुछ एक और जो डेटा इस मूवी का निकल कर आया है मैं आपको उस बारे में बताऊं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो कलेक्शन हुआ है कुछ वैसा ही हाल इस मूवी का नॉर्थ अमेरिका में भी हुआ है। सिंपल सा फंडा है। देखिए, जो इसका ऑल टाइम रिकॉर्ड कनाडा का जो ग्रॉस कलेक्शन है किसी भी साउथ इंडियन मूवी के लिए वो सबसे बेस्ट जा चुका है। वो गया है इसका $4.13 मिलियन का कलेक्शन इसका गया है कनाडा में। इसके अलावा एक रिपोर्ट इसके नॉर्थ अमेरिका को लेकर भी आई है, वहाँ पर तो 20 मिलियन को क्रॉस होने की बात की जा रही है कि भाई $20 मिलियन जो हैं वो वहाँ पर क्रॉस हो चुके हैं। इनके अलावा बुक माई शो का भी कल एक रिपोर्ट निकल कर सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि भाई बुक माई शो पर इस मूवी के करीब 2 करोड़ से भी ज़्यादा टिकट बिक चुके हैं। बुक माई शो बेसिकली जो हमारे नेशनल सिनेमा चेन से उनको लेकर पूरी डीलिंग करते हैं, तो वहाँ से ये रिपोर्ट निकल कर आई कि भाई ये मूवी जो है कलेक्शन ऑलरेडी वहाँ से बहुत बेहतरीन निकाल चुकी है एंड आने वाले समय में भाई ये एक और रिकॉर्ड की तरह देखा जाएगा। तो यहाँ पर एक बात है कि बुक माई शो के ऊपर 2 करोड़ टिकट बिके हैं। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये 1.7 करोड़ के साथ में KGF 2 के पास में ये रिकॉर्ड था। अगर हम इन दोनों मूवीज की अलग बात करें तो अभी बाहुबली 2 करंट टाइम की अगर हम बात करें सबसे ऊपर 2017 में आई इस मूवी ने करीब 10 करोड़ टिकट्स अपने बेचे थे, 10 करोड़ फुटफॉल्स जनरेट किए थे। 10 करोड़ फुटफॉल्स मतलब करीब 10 करोड़ टिकट इस मूवी के बिके थे। और उससे ऊपर है शोले जिसके करीब 12 करोड़ से भी ज़्यादा टिकट बिके थे 1975 में। और पुष्पा जो है अभी वेल सेटल्ड है करीब 6 करोड़ टिकट के आसपास। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक बड़ा अचीवमेंट है पुष्पा के लिए। एंड जिस तरीके से इस मूवी के लेकर फुटफॉल्स जनरेट हो रहे हैं, एक बात तय है कि आने वाले दिनों में भी ये फुटफॉल्स अभी थोड़ा और बढ़ सकते हैं, क्योंकि फिलहाल अगर हम देखें तो 26 जनवरी के पहले पहले तक तो काफ़ी हद तक टाइम बचा हुआ है पुष्पा के पास में। देखिए, इस पूरे सिनेरियो में एक बात जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और समझने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप ऑडियंस को आखिर किस तरीके से पकड़ रहे हो। देखिए, ऑडियंस मूवी देखना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हम थिएटर जाकर मूवी देखें, एंजॉय करें, वो एक्सपीरियंस लें जो थिएट्रिकल सिनेमा की सिनेमाटोग्राफी को एंजॉय करने का होता है। बट इन दी एंड आज की तारीख में बात अब ये हो चुकी है कि अगर आप दर्शकों को मूवी दिखा रहे हो तो क्या वो मूवी दर्शकों के देखने लायक है भी, या फिर आपने सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक सिनेमा को पर्दे पर उतार दिया है ये सोचते हुए कि हम तो कुछ भी बना देंगे तो लोग देखने चले जाएंगे सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेसेस के नाम पर। देखिए, ये एक ज़माना था ये कोविड के पहले जहाँ पर कि लोग ना अपने हिसाब से कुछ भी देखने चले जाते थे और फिर उनको कोई मतलब नहीं होता था। उनको लगता था अरे चलो ठीक है, मेकर ने बोला तो है, दिमाग घर पे रख के आना, मतलब सोचने समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में ये सिनेरियो थोड़ा बदल चुका है। आज के सिनेरियो में पब्लिक अगर पैसा खर्च कर रही है तो पब्लिक चाहती है कि भाई उसको एक ऐसी मूवी देखने के लिए मिले जिस मूवी को देखने के बाद में उसके होश उड़ जाए, उसको लगे कि नहीं भाई मैंने जो पैसा खर्च किया मैंने सही किया। और अगर आप वो एक सिनेरियो पब्लिक को दे पा रहे हो तो वेल एंड गुड, आप वाकई में जीत गए हो। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस पुष्पा मूवी के कलेक्शन के बारे में, और क्या लगता है आपको कि लाइफ टाइम कलेक्शन इस मूवी का कितना पहुंच सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।